इन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नागपुर की पहली तस्वीर आरएसएस हेडक्वार्टर की, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संबोधित भी किया। तीसरी तस्वीर दिल्ली की, जहां पर मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इन सब के बीच अब से थोड़ी देर में कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे। 10:30 बजे से आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच देश भर के तमाम राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वैसे गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है और जब पाश्चात्य देश ने गणतंत्र के बारे में सोचा उससे कहीं पहले हमारे यहाँ यह कल्पना विराजमान थी। गणतंत्र की दृष्टि के अगर ध्यान में रखें तो जब देश आजाद 1947 में हुआ तो तब से देश ने एक लंबी यात्रा की है और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए हमारा प्रजातंत्र हर पग पर मजबूत हुआ है और इसी प्रजातंत्र को मजबूती के साथ दुनिया में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम स्थापित हुए। ऐसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में अब अमृत काल जहां प्रारंभ हुआ है, वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए यह संकल्प का दिवस भी है कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। चाय के स्वाय हैं यार की हो गया? दुध पत्ती मिठा उबाल के फड़ाता यार होर चाह किवें बनदी आ? चाह विच अदरक पाओ, लौंग पाओ, इलायची पाओ। यार आ चक अदरक, आ चक लौंग, आ चक इलायची। उदां ही कप च सिੱਟਦਾ सब कुछ कुट के पाउणी आ भाजी, कुट के हैं कुट के पावांगे भी, कुट के पिलावांगे भी, खातरदारी च कोई कसर नहीं छड्डनी। यार ऑफिस च मोबाइल ना देखा कर, एवें गल वध जानी है शुरू। फिर लोकां नूं पता किवें लगू मैं आईफोन 14 ले लिया हैं? यार गल आईफोन 14 दी नहीं हैगी, एटीट्यूड दी होनी आ भाजी। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ 14 ਹੋਵੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਆ ਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ 35,000 ਆ। 20-25,000 MH1 ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਲਿਆ, 60,000 ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ 70,000 ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਤੀ, ਆਈਫੋਨ 14 ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਕੰਜਰਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈਫੋਨ 15 ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆ ਕਿਡਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੀ अर्ज किता ओ किन्ना कर्ज दिता कंजरा, घर लुटाई चल कुड़ियां पिछे भुखा मर जाएगा। दादा जी मशीन लाओ कन्न च, कर्ज नहीं दिता, अर्ज किता अर्ज। पाजी शेर सुना रहे ने बिल्लो नू हैं।
हाँ तो ये ता कर्ज तो भी बुरी बीमारी है, ਐਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ। ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਆਂ, ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ। ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਗਾ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਅਗਲਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਕੰਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ। तो कर्तव्य पथ से अब सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। 75वें गणतंत्र दिवस के मद्देनजर देशवासियों में अलग उत्साह। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अब से थोड़ी ही देर में कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे ये परेड शुरू हो जाएगी, जिसमें देश की आन बान शान एक बार फिर से पूरा विश्व देखेगा। तकरीबन 13,000 विशेष आमंत्रित अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा देश के कोने कोने से लोग कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में 33 जवानों का बैंड फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट, मल्टीरोल टैंकर ट्रांसपोर्ट समेत देश की जो सैन्य शक्ति है वो पूरा विश्व देखने वाला है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर देश में मौजूद हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा और आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित परेड में वो शामिल होंगे। थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर परेड शुरू हो जाएगी। तो देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज आपको बता दें राजपथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट हैं। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी रखी गई है। परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन इस बार शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ करेंगी। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਓ ਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਾ ਕੁੜੀਏ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਜਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अक्टूबर महीने का राशि फल। यार ग्रह मेरे भी माड़े चल रहे हैं शुरू, मेरा भी राशि फल देख। थोड़ी ते मेरी राशि सेम ही आ भाजी। यार तू ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਰਾਸ਼ि फल सुनो भाजी। ठीक है यार। अक्टूबर 2022 को आप बुलंदियों को छुएंगे हैं। ओए होए, ट्यूशन तो मैनू भी हो रही सी अगे। जिस काम को आप टाल रहे थे वो काम अब होकर रहेगा। ओए होए, पहला बुलंदियों ਨੂੰ छूना फिर कम होके रहेगा। क्या बात है यार, आगे। आपको मंजिल तक पहुंचाने वाली सीढ़ी अब आपको मिलेगी। किसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न होगा। हैं यार दादाजी आ गए। दादाजी सानू आशीर्वाद दियो, अक्तूबर दे महीने ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੂਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਾਕਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕੁੱਕੜ? ਓ ਕੁੱਕੜ। दादा जी पहला बुलंदियां नु छोड़िए, कुकड़ फिर बना लांगे। कुक्कड़ नहीं बनाना, कुक्कड़ घोड़ी लेके आया, पखे पुखे साफ करो। दिवाली आ गई, टाली
ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਂ। हौली हौली कदे कदाई, वाह जी वाह। हौली हौली कदे कदाई, मैं थोड़े घर आवां तू साडे घर आई। यार थोड़े घरे की आ? साडे घर सीगे 8 कतूरे, 4 रह गए, 4 हो गए पूरे। ओ माय डॉग, व्हाट हैपेंड? चोरी हो गए भाजी। सानू ये सी भी चलो 4 जवाकां दी कनेडा लग गई, 10 क दिन बाद फिर साडे कोल वापस आ गए। तो कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर आपको बता दें अब से थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट हैं। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी आएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी रखी गई है। ठीक 10 बजे झंडा लहराउणगे। साडे सारिਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ बड़ा ही खुशियां वाला दिन है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ध्वजारोहण किया। थोड़ी देर में यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा कर्तव्य पथ से भी थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले लुधियाना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ध्वजारोहण किया। थोड़ी देर में मार्च पास्ट और परेड की सलामी भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लेने वाले हैं। तस्वीरें आपके लिए स्क्रीन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। लुधियाना से सीधी तस्वीरें लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। इसके अलावा मार्च पास्ट और परेड की सलामी भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ले रहे हैं। पंजाब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित किए गए हैं। पटियाला में जहां राज्यपाल
ध्वजारोहण करेंगे। तो वहीं लुधियाना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ध्वजारोहण किया है और लुधियाना से गणतंत्र दिवस पर सीधी तस्वीरें। लुधियाना में आयोजित गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद ध्वजारोहण किया और अब से कुछ देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे। लुधियाना से ਅੱਠ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ 8 ਦੇ 8 ਪੱਪੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ ਪੱਕੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀਲਾ, ਤੇਰੇ 8 ਦੇ 8 ਪੱਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਯਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ 8 ਪੱਪੀ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੇਰੂ। ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੈਂ ਕੰਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪੱਟ ਲਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 35-40 ਲੱਖ ਦੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਖੁਰਕ ਮਟਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਂ ਯਾਰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਹੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਏ, ਹੋਰ 2 ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ, ਡਾਲਰ ਹੀ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗਣੇ ਆ। ਹੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪ ਲੋ ਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪ ਲੋ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ, ਵਧੀਆ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਕੜ ਆ ਫੜ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਕੂਲ ਲਿਪ ਦੇ ਦੇ। ਹੈਂ ਕੰਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਧੱਕੇ ਖਾ, ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ। जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है। राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline,
dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवागार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastro salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. वॉर मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की रक्षा में शहीद हुए तमाम जवान और अधिकारियों को श्रद्धांजलि और नमन करने के बाद सीधे कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ते हुए उनके साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद। वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। से थोड़ी देर में तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले ये सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी कार्यक्रमों की तरफ बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। के बीच देश भर के जवानों का जोश यहाँ पर हाई है, लेकिन सबके बीच अब अपना संदेश यहाँ पर लिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉर मेमोरियल में आने वाला प्रत्येक आगंतुक या मेहमान यहाँ पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक संदेश लिखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उसी वॉर मेमोरियल पर अपना ये संदेश लिखते हुए मेमोरियल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी का अभिवादन फिलहाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद उन्होंने अपना संदेश यहाँ पर लिखा। आगे बढ़ते हुए स्पेशल गेस्ट यहाँ इस बार आमंत्रित किए गए हैं और इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी रखी गई है। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल और शहीद जवानों को नमन और श्रद्धांजलि करने के बाद यहाँ से रवाना होते हुए सेनाओं के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
फिर मुझे कहीं काफिला आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ से अब से थोड़ी देर में तस्वीरें हम आपको देश के आन शान को दर्शाती हुई परेड के दिखाएंगे। इस बार वीरांगनाओं का दम कर्तव्य पथ पर नजर आने वाला है। बता दें आपको कि तीनों सेनाओं के कंटिजेंट का नेतृत्व इस बार भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव करने वाली हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेंगी। कर्तव्य पथ के लिए रवाना होती हुई देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर मौजूद रहेंगे। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी यहां पर आएंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see. Cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three Chiefs of the Armed Forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramani. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. मिलूगा जी 2,98,000 मैं 3 लाख भी कह रहा थी पर नहीं मैं उन्हें ही कहूंगा जिन्हें होंगे एक नवी चीज कर रहा पंजाब कल एक नवी पुलिस बना रहे हैं ਉਹਦਾ ਨਾਮ है SSF कल लॉन्च कर रहे हैं PAP ग्राउंड जलंधर SSF कौन है सड़क सुरक्षा फोर्स बहुत एक्सीडेंट होंगे जिथे अपने प्यारे मारे जाते हैं जिथे मित्र प्यारे मारे जाते हैं जिथे रिश्तेदार दोस्त मित्र टब्बरां दे टब्बर ही खत्म हो जाते हैं एक एक्सीडेंट च बस ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਗਈ ਗੱਡੀ 5 ਦੇ 5 ਮਰ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਆਏ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 129 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 50% ਵੀ ਘਟਾ ਲੈਣਾ 3000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ 3000 ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ SSF ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 42 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 41,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਐਸਡੀਓ ਹੋਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਧੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति। और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हो, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं, अत स्वागतम, शुभ स्वागतम, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर्तव्य पथ पर आगमन। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1,900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armoured regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Kherwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, there is a video of the world and Once again, President Macron arrived at the saluting base. He will be received by the Prime Minister and then introduced to the other guests here before she makes her way to the saluting base and her special seat. In advance, our long-standing partners in the Indo-Pacific
President Macron and President Murmu, using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace, a handshake, an exchange of words, as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the Presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled, and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the Lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. President's bodyguard now, moving away from the saluting place, and then of course they will be back for the closing part of the ceremony, once again to escort the President of India, their Supreme Commander,
to official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dappu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदल वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स का प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 B-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अदाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार
विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता, उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सुबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिछावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. French Foreign Legion music band led by Captain Hurda, comprising 30 musicians playing the Legion's anthem called La Oudin. And close behind them we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today
marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the first army contingent leading the mechanized column is that of 61 Cavalry led by Major Yashdeep Allahabad. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashwal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge of history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is today celebrated as the Battle on the Day of Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICB BMP-2 शक्तिशाली आयुध-युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। BMP-2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। ICB BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kapipun, and Captain Armandeep Singh Ojla.
specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for the first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepthi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter-battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter-battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes. As we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment. A made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. Lone helicopter, rather 3 helicopters in big formation as they move forward. And we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं। मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मान रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम को आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। Now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is
led by Captain Abhijit Kumar of 503 AE Missile Regiment. The MR-SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system, and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters, and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now, feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety, and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We share with you Doordarshan specially placed cameras giving you views, bird's eye views, and Ajimija views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on another side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of the vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching booths, military music, all continue. And approaching the salute place, we have the Madras Regiment. मैग्नाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट, नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेस कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के जवान ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपना कर्तव्य दिखाते हुए मना गौरव विभाग। इसके पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल, और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुसज्जित होता है। दस्ता जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। War cry Raja Ramchandra ki jai.
resounding at Kakatepa as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the facility base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest Rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agniveers and regular recruits, though they underwent rigorous training and practice in their individual areas. They have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, इसका आदर्श वाक्य है, निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धूम लेकर AAT कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह, 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजय थे, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of Bombay Engineer Group and Centre being led by Major Vidya Tyagi of 115 Engineer Regiment. Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation.
Going past the city base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Dhruv. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Kullar, with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Devya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड, नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. The youngest of the armed forces, the Indian Air Force, band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the Bars formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milind Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Ahluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohit. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day Parade as well.
Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena Saksham Sashakt Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women in air crew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Azma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. परम कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है। स्वदेशी झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ भारत के तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी डिवीजन पापनूजी बाबू की कमान है सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक नीचे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्र के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. The band marching smartly past the saluting base. We have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013 and 3 years later again in 2016. Women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. This is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles, sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, CISF women marching contingent led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base.
the motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पापेन की अगुवाई। देश के हम रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय दी जाता है। महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234 बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्यपरायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवी वीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shastra Sena Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China War. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Sena Bal is service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent of the Delhi Police. The Delhi Police Band, for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Subramanian, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day Parade since 1950. Coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान।
आकर्षक संगीत टेबलों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के धार्मिक स्थान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बड़े जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक दस्ता जिसकी सम्मेलन के दौरान बहुत प्रशंसा और इनके पीछे बीएसएफ का बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल और धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Calling out to all who walk past. Visual delight. Visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful, sunny winter day. Command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets, led by Senior Under Officer Punya Purnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and combined band of the NCC Girls Birla Balika Bhilani, the NCC Girls Northeast Region, being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tiratia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronously at its peak. के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमाम। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सदन मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी।
19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Ramani posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bogun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh, largest of the 7 sisters of northeast Arunachal Pradesh, literally means the land of dawn-lit mountains, verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to religious families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर, बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गीलांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का इमा केथल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों,
From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now await the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state, even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो हमारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष विरुद्ध अन्याय और शोषण के खिलाफ। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive.
The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात की सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडों पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas of wash and delicate shades of pink. Diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand.
transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Banya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole. The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the Purple Revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers.
The all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की झांकी जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. जब भारत के जिम्मे आया दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी वो और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपांग चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब
इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशिकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरू, उत्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्त देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, and an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that we see here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti, here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment
of the Republic Day parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम।
से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता, हमें रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति के किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047
हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को कलाकारों द्वारा The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle, the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade, the riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in a stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front, on a motorcycle, as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए और ये लक्ष्य का फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों जिसमें रीता वेस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक Constable Anupam, showing how they provide security at borders. Nari Shakti is the next contingent. Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा
कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिकों को सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Redden and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on extremely subtle science. The emphasis of discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivida with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those being goals. Constable Vijayata, Balai, Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF, BSF की महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, शूलो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajalilai with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ के कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशन यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ दृश्य। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti. Balancing things at home, balancing our work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, fly-pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे एक शानदार फ्लाई पास्ट और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं तो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुंचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you.
And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flagged by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators, being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashim Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ एक फॉर्मेशन में यहाँ से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयरड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HG गाला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the vicinity skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota Heritage flight with 2 Dorniers of the 41 Squadron and big formation going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर ये फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार, और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी-रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान going past the saluting base, the native formation, eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन S गुणशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे।
viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in big formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh, chair as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ दो सुखोई 30 विमान स्क्वाड लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the aerial formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabharwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jaykrishnan, Squadron Leader Akash Karpe, and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 Squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers, respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड लीडर विजय चांदोड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgore, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल
फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartagepad, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for the glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartagepad today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. The young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the Constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest of today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the rest of the bodyguard. Moving forward, the 75th Republic Day is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations.
resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the President, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who were present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहाँ बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इससे पहले जो तस्वीरें आई उसने कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की अदम्य साहस, शौर्य गाथा का परिचय दिया और खास तौर पर फोकस रहा वुमेन एम्पावरमेंट पर, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर। अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई, जो भारत की गौरव गाथा है, ये उस शौर्य का बल है जिसे देखने के लिए हर एक भारतीय, हर एक व्यक्ति आतुर रहता है। और इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर और कई गणमान्य लोग भी शामिल हैं। और जैसा कि सुबह भी देखा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बग्घी के जरिए आगे बढ़ते हुए तो ये पहली दफा ही देखने को मिल रहा है जब गणमान्य लोग और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी सेना के साथ अपने आगे बढ़ते हुए बग्घी के साथ। तो कर्तव्य पथ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इसलिए अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा नजीर है, क्योंकि तमाम प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते हुए, हालांकि इससे पहले जो तस्वीरें सामने आया करती थी वो ये थी कि एक बड़ा काफिला हुआ करता था और उस काफिले में न जाने कितनी ही गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तो कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और सुबह से लेकर अब तक के घटनाक्रम की बात करें तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट का मौन भी रखा था, जिसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे थे। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के
प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्घी में कर्तव्य पथ पहुंचे थे और एक बार फिर से उसी तरह की ही तस्वीरें अब सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया था। पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो 13,000 स्पेशल गेस्ट इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, यानी कि जननी है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण सुरक्षा बलों की टुकड़ियों में भी देखने को मिला, जहां पर शौर्य गाथा, एक गौरव गाथा का एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से मुलाकात की। फिलहाल अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम नरेंद्र मोदी से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर बातचीत करते हुए, और यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग जिलों से आए, अलग अलग प्रदेशों से आए लोग जो इस पल को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार में थे कि किस तरीके से उनके प्रदेशों के प्रांतों की जो टुकड़ियां हैं वो आगे बढ़ी, झांकियां दिखाई गई। और अब ये तस्वीरें भी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत पीएम नरेंद्र मोदी हर बार ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर गणमान्य लोगों की मौजूदगी होती है, जो अलग अलग प्रदेशों से जो लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं, जो बेसब्री से इन तमाम लम्हों का देखने के लिए इंतजार करते हैं, उनसे पीएम नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तो एक प्रोटोकॉल के तहत, एक प्रक्रिया के तहत सब कुछ आगे चलता है। लेकिन हम इससे पहले घटनाक्रम की बात कर रहे थे कि सुबह से लेकर अब तक क्या घटनाक्रम हुआ, एक फ्लैश, ताकि आपको पता रहे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्घी में कर्तव्य पथ सुबह पहुंचे थे। और अभी भी ये तस्वीरें सामने आई थी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्घी के जरिए ही आगे बढ़े। तो 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्घी से पहुंचा, ये भी एक फैक्ट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचे। इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम रही वो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, यानी कि जननी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और तमाम प्रदेशों से आए लोग भी इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कर्तव्य पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब एक प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और वहां पहुंचे तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि इस पल का, इस लम्हे का हर एक भारतवासी को इंतजार रहता है। और बड़ी बात यहाँ पर इस बार यह है कि पिछले बार की तुलना में इस बार अलग माहौल इसलिए है क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में चली, जनसंवाद लोगों से किया गया और उनको शपथ दिलवाई गई कि जो भारत के विकसित होने का सबसे बड़ा जिम्मा है, जो बीड़ा है, वो देश के युवाओं पर है, महिलाओं पर है। और इस बार में जो ज्यादा फोकस रहा वो महिला सशक्तिकरण, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं अपना वर्चस्व दिखाते हुए, अपने प्रभुत्व का परिचय देते हुए आगे बढ़ रही हैं और एक बड़ी नजीर पेश कर रही हैं। तो कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें
तमाम वहां पहुंचे लोगों के लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी एक प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ते हुए तमाम वहां पहुंचे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस पल को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद करते हुए तमाम लोगों की मौजूदगी, क्योंकि 13,000 से ज्यादा जो स्पेशल गेस्ट थे वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों पहुंचे, जो फिलहाल अब कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्घी में आगे के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि 1984 के बाद इस तरह का एक अच्छा वाकया देखने को मिला। तमाम प्रक्रियाओं का अनुपालन करना भी काफी जरूरी होता है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है इस बार की जो थीम है गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी कि जननी है। तो काफी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हर एक व्यक्ति हिस्सा रहे। तो आपको बता दें कि परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया था। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल था। और फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए थे। तो इस बार पिछली बार की तुलना से पिछली बार की अपेक्षाकृत क्या अलग है, क्या बदलाव किया गया है, ये तमाम फैक्ट्स दर्शकों को हम बता रहे हैं। और जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई झांकियों के जरिए भी, उसने सभी का मन अपनी तरफ मोह लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि अलग अलग प्रांतों की अलग अलग प्रदेशों की जो थीम रही वो काफी अलग रही। लेकिन एक बड़े कैनवास में और एक कुल मिश्रण देखें तो डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, हमारी संस्कृति और भारतीयों की भारतीयता और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हुए, जिंदा रखते हुए किस तरीके से भारत एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प प्रदेश और देश के हर एक व्यक्ति ने लिया हुआ है। महिलाओं, युवाओं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी खुद करते रहे हैं। और अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग थीम रही। मसलन बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान, डेवलपमेंट और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ हरियाणा, जहां पर तमाम निवेशक हैं, निवेश करने को आतुर हैं और हरियाणा अपनी संस्कृति को समेटते हुए किस तरीके से विकास के पहिए को रफ्तार दे रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल देखने को मिला। तो कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये पल इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनके साथ उनके सुरक्षा के जवान कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए और खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई अनहोनी ना हो या अप्रिय घटना ना हो, इसलिए चारों तरफ उनकी निगाहें और पीएम नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए, जिस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है अब, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो लोग भी वहां पर सेल्फी लेते हुए
और बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चे भी परेड में शामिल हुए। बीएसएफ के ऊंट दल ने परेड में भाग लिया। इसका नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची ने किया। भारतीय वायुसेना की झांकी परेड में शामिल हुई। इसका विषय भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर रखा गया। इसके कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर अस्मा शेख रही। दिल्ली पुलिस का सभी महिला बैंड भी इस बार रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने पहुंचा। सब कॉन्टिनेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਮਰੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਕਾਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਆ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਕਾਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ। ਲੰਕਾਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸਾਡੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਢਾ ਗਏ, ਉਧਰ ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪੋਟ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਭਾਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ